आप सभी लोगों का स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बच्चों में बात करूंगी बे प्रोग्राम सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने स्किल एनहेंसमेंट यानी कि सेक में इस बार ले रखा है हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की हम बात करेंगे। यानी कि हम पुरातत्व और इतिहास को पढ़ेंगे। इस बार सेमेस्टर में आपको जो सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना होगा पुरातत्व के बारे में, यानी कि ऑल ओवर पुरातत्व पढ़ोगे, क्या होता है आर्कियोलॉजी, क्या क्या टारगेट्स होते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है और विधियाँ वगैरह क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, विकास को भी समझेंगे और इनके साक्ष्य के स्रोत क्या क्या रहे हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, साथ में उत्खनन और सर्वेक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं ये भी देखेंगे। यूनिट 2 में हम भारत के पुरातत्व की उत्पत्ति और विकास देखेंगे, भारत में आर्कियोलॉजी कैसे आया ये सब चीज़ें देखेंगे। यूनिट 3 में हम पुरातत्व के माध्यम से जो मानव का उद्भव हमारे सामने आया है वो देखेंगे, समाज, व्यापार और कला वगैरह कैसे एक विकसित रूप में हमारे सामने आई है ये भी देखेंगे। ओके, यूनिट 4 में हम देखेंगे कि जो पाठ्य सामग्री वगैरह होती है, जहाँ से जो पुरातत्व होते हैं वो चीज़ों की खोज करते हैं, वो क्या क्या है, साक्ष्य क्या क्या रही हैं, सब कुछ महाकाव्य वगैरह भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट 5 में कुछ नहीं, एक जो है आपको एक असाइनमेंट टाइप का मिला होता है, प्रोजेक्ट वगैरह, कि आप एक म्यूज़ियम में जाते हैं और वहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे देखी, इस पर क्या लिखनी होती है, एक रिपोर्ट। तो बेसिकली आपको 4 ही यूनिट है जो पढ़ना है। तो फटाफट हम देर ना करते हुए यूनिट नंबर 1 पढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले पुरातत्व को। ओके, देखो बच्चों, पुरातत्व होता क्या है। आज के टाइम पर हिस्ट्री सब्जेक्ट कहाँ से बना है? हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अतीत यानी कि इतिहास में घटी है अतीत की घटनाएं, यानी कि हम अपने पुराने टाइम के आज से लगभग 200-250 साल पहले की बातें भी जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं और कैसे जान पाए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आर्कोलॉजिस्ट। हम आर्कोलॉजिस्ट की वजह से जान पाए हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों की खोज करी, अध्ययन किया और उसको लिखा। लिखने के बाद हम आज उसको पढ़ पा रहे हैं। तो आर्कोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से हमें अपने इतिहास का पता है। आर्कोलॉजी यानी कि पुरातत्व को, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो देखो, पुरातत्व जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है आर्कोलॉजी। इसका जो पर्यायवाची है वो है पुरातत्व। अंग्रेजी के आर्कोलॉजी शब्द का ये एक हिंदी रूपांतरण है। पुरातत्व जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरातन और तत्व। पुरातन मतलब होता है प्राचीन, तत्व मतलब होता है ज्ञान, यानी कि प्राचीन चीज़ों का ज्ञान, प्राचीन चीज़ों की खोज। प्राचीन चीज़ों का जो ज्ञान देगा वो क्या कहलाएगा? पुरातात्विक। ठीक है, तो पुरातात्विक वो है जो पुरानी चीज़ों की खोज करता है। अब देखो, इनके ना कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। क्यों ये करते हैं खोज? ये खोज करते हैं ताकि हमें हमारी संस्कृति का पता चले। संस्कृति को पता करने के लिए क्या करते हैं? ये नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। काल्पनिक विधियों से पुरातात्विक सहायता होती है। काल्पनिक विधियाँ क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो उन्हें एक खोपड़ी मिलती है किसी भी इंसान की, सबसे पहले क्या करेंगे? वो उस खोपड़ी को अच्छे से, मतलब उसका उत्खनन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको अच्छे से टेस्ट करेंगे और एक इमेजिनेशन बनाएंगे कि ये अगर खोपड़ी है तो ये किस की रही होगी और वो किस तरीके का जीवन बिताता होगा। ये काल्पनिक होती है, इमेजिनेशन होती है। इतिहास की आधी चीज़ें इमेजिनेशन पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो पुरातात्विक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं इमेजिनेशन विधियों को देखने में। भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। भौतिक अवशेष मतलब क्या हो गए? जैसे उस समय के भवन जो होते थे, भवन हो गए, ठीक है, बर्तन वगैरह होते थे, उस समय के राजा रानी कैसे कपड़े पहनते थे, वस्त्र वगैरह हो गए, ठीक है, वास्तुकला कैसे की जाती थी, अगर खेती हो रही है तो कौन से हल का प्रयोग हो रहा है, बच्चों के लिए किस प्रकार के खिलौने बनाए जाते थे। तो ये सब क्या है? भौतिक अवशेष में आ गए सब चीज़ें। ठीक है, इन सब का अध्ययन होता था। साथ में लिखित स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने का भी इनका एक टारगेट होता है। ये ठीक है, मनुष्य अतीत का व्याख्यात्मक वर्णन ये लोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है पुरातात्विदों का विषय क्षेत्र होता है। इन्हीं के कारण वो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उत्खनन कैसे करते हैं? अध्ययन करते कैसे हैं?
अगर वो कहीं पर जा रहे हैं किसी चीज़ की कोई एक उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ बहुत साल पहले एक सभ्यता रही होगी, तो उस सभ्यता का पता कैसे लगाते हैं? वो उत्खनन करते हैं, यानी कि खुदाई करते हैं। उत्खनन का मतलब क्या होता है? उस जगह की खुदाई करते हैं और वहाँ से जो भी पुरातन यानी कि पुरानी चीज़ प्राप्त होती है उसका क्या करते हैं? फिर अध्ययन करते हैं। विधियाँ क्या होती हैं? विधियाँ दो प्रकार से अपनाई जाती है, एक वो सर्वेक्षण करते हैं, दूसरा खुदाई करते हैं। खुदाई वो दो तरीके से करते हैं, एक क्षैतिज रूप से की जाती है और एक लंबवत तरीके से की जाती है, हॉरिजॉन्टल करके और वर्टिकल करके। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है? देखो, क्षैतिज उत्खनन क्या होता है? किसी भी पुरा स्थल का यानी कि पुराने स्थल का, पुराने जगह का एक व्यापक क्षेत्र में उत्खनन करना ही क्षैतिज है। एक बड़ा क्षेत्र ले लिया, एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा था, ठीक है। हड़प्पा जो था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र, यानी कि उस पूरे क्षेत्र की उत्खनन की गई थी, एक एक चीज़ की वहाँ पर टेस्टिंग की गई थी। तो एक बड़े व्यापक क्षेत्र में उत्खनन करना क्या कहलाता है? क्षैतिज उत्खनन कहलाता है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा होता है कि पूरी की पूरी संस्कृति का हमें पता चल जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो हो गया, तक्षशिला हो गया, कौशाम्बी हो गया, हड़प्पा भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो क्षैतिज उत्खनन ये हो गया। दूसरा है लंबवत उत्खनन। किसी पुरा स्थल में सीमित क्षेत्र, क्षैतिज में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र का ही जो है खोज करते हैं, ठीक है। लेकिन लंबवत में होता है कि कोई भी एक एरिया ले लिया, उसमें सीमित क्षेत्र में गहराई तक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता था और हड़प्पा में एक जगह थी जहाँ पर राजा वगैरह रहते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उस भवन के पास गए पुरातत्व, उस भवन का सीमित क्षेत्र देखा और वहाँ पर खुदाई, ज़मीन के अंदर खुदाई करनी शुरू कर दी। और खुदाई किस प्रकार से की? लंबे तरीके से, यानी कि कुछ जगह पर 50 मीटर तक खुदाई करी तो उनको मिला एक मृत भांड, कुछ जगह पे वो 40 पर ही गए तो उनको कुछ और चीज़ें मिली, कुछ हड्डियाँ मिली, कहीं कहीं पे तांबे के बर्तन वगैरह मिले। तो ये क्या है? लंबवत खुदाई है, ठीक है। यानी कि उत्खनन जो है लंबवत तरीके से की गई है, बिल्कुल नीचे तरीके से, ऊपर नीचे करके। क्योंकि जो पुरा स्थल पर कम समय का पता लगाया जाता है और काल निर्धारण आसान होता है। इससे क्या होता है? काल निर्धारण करने में आसान होता है। जितनी नीचे ज़मीन होगी उतना लंबा टाइम होगा, है ना। तो काल निर्धारण करना उनके लिए ये आसान हो जाता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं लंबवत उत्खनन में और क्षैतिज उत्खनन में। लंबवत उत्खनन क्या होता है? खुदाई ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है। इससे किसी भी स्थान के समय के विकास में संस्कृति के कालक्रम और उसके विनाश का पता लगाया जा सकता है। यानी कि हम लंबवत से कितने समय पहले की बात है ये हम पता कर सकते हैं। ये उत्खनन एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इससे किसी भी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। वही क्षैतिज में देख लिया जाए तो पूरी संस्कृति के बारे में हम पता लगा लेंगे। व्हीलर कौन थे? एक पुरातात्विक थे। व्हीलर ने इस विधि को संस्कृति मापन की संज्ञा दी थी। तो ये आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में कि व्हीलर ने इसको संस्कृति मापन की अपनी एक संज्ञा दी थी। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं क्षैतिज उत्खनन को। क्षैतिज उत्खनन क्या होता है? ये जो खुदाई है वो लंबवत ना होकर विस्तार रूप से की जाती है। एक बड़ा एरिया होता है, उस पूरे एरिया का पूरा अध्ययन जो है किया जाता है। इससे किसी भी स्तर की काल विशेष की संस्कृति और सभ्यता का पूरी तरीके से जानकारी निकाली जा सकती है। उत्खनन जो है एक विस्तृत क्षेत्र में होता है। इससे संबंधित सभ्यता के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अवशेष भी प्राप्त किए जा सकते हैं। क्षैतिज उत्खनन के द्वारा क्या होता है? क्षैतिज उत्खनन के द्वारा ही मोहनजोदड़ो के भवन हो गए, नालियाँ हो गई, गलियाँ हो गई, इन सब की जानकारी मिलती है। यानी कि एक एग्जाम्पल लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी और सबसे पुरानी सभ्यता थी, तो वो क्षैतिज उत्खनन के द्वारा ही हमारे सामने रखी जा गई है। तो आपका यूनिट नंबर 1 खत्म हो चुका है। यूनिट 1 में हमने इतना ही पढ़ना था। अब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों आप जाकर के फटाफट यूनिट नंबर 2 देखो। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको नोट्स वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कोई टॉपिक समझ ना आया हो, ये वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स टू बीइंग हियर।